अयमिरूपं समसुतं दिग्देशानेन स्मृतम्। ओम पारगणयमयपारावनियक्षरिहरिविषसारा चारो वेद सत्य जाति प्राति महिमा जगत कथासी। आत्मतत्व संयम महानंदगुरुं प्रचंड धर्म सुरंतम वंदे गुरुतारण। बोलिए नरेंद्र भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, भगवान के सोम शरण की, गीता धर्म की, अहिंसा परमो धर्म की, जनवाणी माते सभी परम पूज्य श्रीमद चिंतारण मंडलाचार्य जी महाराज की, श्री चंद्रावतारी दास की, सुधाम देव की, उत्तम रक्षा धर्म की, उत्तम संयम धर्म की, परम आराधना जनवाणी सद्गुरु नारायण स्वामी जिनैन परमात्मा की अमृत रस जलती है सदजन देखना। सदगुरुदेव हम जगत के जीवों को अपनी निज आत्मा का सत्स्वरूप दर्शा रहे हैं, क्योंकि जीव ने आज तक अपने सत्स्वरूप की पहचान नहीं की है और इसी कारण से जीव संसार में परिभ्रमण कर रहा है और दुखी है। लेकिन गुरु महाराज हम जगत के जीवों को अपनी निज आत्म स्वरूप का बोध करा रहे हैं। संसार में दो तत्व हैं। संसार में कितने तत्व हैं? दो। कितनी वस्तुएं हैं? दो हैं, जीव और अजीव। इसके अलावा इस तीनों लोक में कुछ और है ही नहीं। क्या क्या है? जीव और दो ही वस्तु हैं। आप देख लो, संसार में दो ही वस्तु मिलेंगी आप, एक जीव और एक अजीव। जीव वह है जिसमें दर्शन ज्ञान चेतना है, और अजीव क्या है? जिसमें दर्शन ज्ञान चेतना नहीं है। जीव और अजीव दो ही वस्तु हैं, और जानने योग्य भी दो ही वस्तु हैं। आराम है? जीव और अजीव। नहीं, जीव बस को जानना है ऐसा नहीं, आपको अजीव को भी जानना पड़ेगा। जीव और अजीव दोनों की पहचान होना चाहिए। क्यों? जब तो हम किसे ग्रहण करना है और किसे त्यागना है, छोड़ना है, इसका हम निर्णय कर पाएंगे। जीव और अजीव दो वस्तुएं हैं। जीव के भी अनेक भेद हो जाते हैं, पर जीव तो जीव है। अजीव के भी अनेक भेद हो जाते हैं, पर अजीव तो अजीव है। जीव और अजीव, जीव के कई भेद हैं। संसारी जीव और मुक्त जीव, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, ये भी जीव के ही क्या है? भेद है। संगी, असंगी, सकल सकल, प्रत, स्थावर, सकल परमात्मा, निकल परमात्मा, ये सब जीव के ही क्या है? भेद हैं। इनसे, जीव से ये पूरा संसार क्या है? भरा पड़ा है। और अजीव के भी भेद है। कौन कौन से? खुदगल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये सब क्या है? अजीब है, क्योंकि इनमें दर्शन ज्ञान चेतना नहीं है। कर्म, कर्म के कर्म, द्रव कर्म, भाव कर्म, मोह कर्म, ये सब अजीब है। नाना प्रकार के पुण्य, पाप, शुभ भाव, ये सब क्या है? अजीब है। ये मेरा स्वभाव नहीं है। ध्यान रखना, जीव और अजीव की पहचान करो। दो ही वस्तु संसार में है, और पूरा द्वादशांग, पूरी जिनवाणी दो ही वस्तु को दर्शाने के लिए रची गई है। विचार करो आप। नहीं आना? कितनी वस्तु? दो ही वस्तु को दर्शाने
जानने के लिए पूरी क्या रची गई है? जिनवाणी। वर्तमानियों, करणानियों, क्षरणानियों, द्रव्यानियों, पूरे 11 अंग, 14 पूर्व और जिन्हें परमात्मा की समग्र देखना, ये सब एकमात्र दो ही वस्तु को दर्शा रहे हैं, जीव और अजीव। कि जीव को जीव और अजीव का ज्ञान हो जाए और जीव अपनी सत्ता को पहचान जाए और उसकी सत्ता से जो रहित है उसका क्या हो जाए? त्याग हो जाए। विचार करना भगवान आत्मा आना है। सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए, मोक्ष मार्ग में चलने के लिए दो ही विषय हैं जिसे हमें क्लियर करना है। कितने विषय? 2 विषय हैं। आज तक जीव को 2 विषय का ज्ञान नहीं हो पाया। और जीव ने स्कूल के समय और कॉलेज के समय कितनी सारी विषयों को नहीं पढ़ रहा? बोलो, इतने सारे सब्जेक्ट थे, पर मोक्ष मार्ग में कितने सब्जेक्ट थे? 2 ही हैं, जीव और आज इन्हीं को समझना है। 2 ही विषय हैं, पर इन 2 विषय को जीव जान नहीं पा रहा। बोले जान तो रहे कि जीव अलग है और अजीव अलग है। दर्शन ज्ञान नहीं, चेतना जीव है और वह मैं हूं और मेरे अलावा जो कुछ भी है आए वह मेरा स्वरूप नहीं है। ये जान तो रहे हैं, पर क्या ग्रहण कर रहे हैं? जानने के बाद ग्रहण होना चाहिए। आराम है, पर हमें ये जीव और अजीव का भेद कौन नहीं करने दे रहा? विचार करना आराम है। बार बार अजीब में बार बार परद्रव्य, देखो परद्रव्य में तो जीव भी आ गए, इसमें परद्रव्य में तो क्या आ गए? जीव भी आ गए। निर्जीव तत्व को छोड़ के, किसको छोड़ के? निर्जीव तत्व को छोड़ के बाकी जगत के जितने भी जीव हैं और अजीव हैं, ये सब क्या है? परद्रव्य। क्या है? नहीं आ रहा। निज आत्मा को छोड़ के जगत में जितनी भी आत्माएं हैं वे सब मेरे लिए क्या है? परद्रव्य। अब इतने सारे जीव कहते तो मेरे लिए तो परिद्रव्य है ना, भलाई मेरी जाति के हैं, पर उससे क्या है? भिन्न है। आ रहा है। और फिर पुष्कर परमाणु तो पुष्कर धर्म धर्म आकाश काल के द्रव्य तो उससे भिन्न ही है, क्योंकि ये तो मेरी जाति के भी नहीं, ये तो विजाति है, ये तो अजीब है। आ रहा है। पर द्रव्य उससे क्या है? भिन्न है और मैं भिन्न हूं। फिर भी जीव की अनादि काल से एकत्व की क्या चल रही है? मान्यता चल रही है। क्योंकि जीव ने क्या नहीं किया? अपने अपने लक्षण को नहीं पहचाना। नहीं आ रहा? अच्छा एक चीज बताओ, मिश्री और नमक मिले हुए हो तो उसकी पहचान कैसे करो? बोलो ना, कैसे करो? उसकी पहचान किससे होगी? उस अपने अपने लक्षण से। नमक की पहचान खारेपन से होगी, मिश्री की पहचान मीठेपन से। ऐसी आत्मा और ये कर्म दोनों क्या है? मिले हुए हैं, पर फिर भी कहते हैं भिन्न भिन्न। जैसे दूध और पानी मिले फिर भी भिन्न भिन्न। हमें इनके लक्षण को जानना होगा, और जहां हम लक्षण को जानेंगे तो 2 वस्तु हमें भिन्न भिन्न नजर आएगी। पर फिर भी जीव अनादि काल से आत्मा और किसको? अपने आप को और कर्म को एक लेख मानता, अपने आप को, ये शरीर को एक लेख मानता, ये अपने आप को नाना प्रकार के रागादि शुभाशुभ भावों को और आत्मा को एक लेख मान रहा है। नहीं, पर मान हम है ना। दूध और पानी मिले हैं, लग रहा है कि दूध ही पानी है और पानी दूध है, पर कैसे है भी भिन्न है। एक क्षेत्र अपवाद संबंध होने के बाद भी दोनों क्या है? भिन्न भिन्न। संबंध जितने भी हैं वो शाश्वत नहीं है। क्या क्या बोले? संबंध जितने भी हैं वे शाश्वत नहीं है। संयोग जितने भी हैं वे शाश्वत नहीं है। स्वभाव शाश्वत है,
क्या शाश्वत है? स्वभाव शाश्वत। शाश्वत क्या है? स्वभाव, मेरी सत्ता, मेरा स्वभाव क्या है? शाश्वत है। बाकी सब क्या है? सब भिन्न है, सब क्षणभंगुर है, नाशवान है। नाशवान का मतलब मेरी सत्ता से भिन्न है, इसलिए मेरे से छूट जाने वाले। पर जीव ने संयोगों में स्वभाव की कल्पना कर लिया। स्वभाव किसे कहते हैं? जो था है और जो हर स्थिति परिस्थिति में जो अपना था है और जिसका एक समय के लिए भी हमसे ग्रहण नहीं हो सकता। कितने समय के लिए? मेरी दर्शन ज्ञान चेतना का ग्रह कब हुआ? बोलो। निगोद में, नरक में, त्रियगति में, देव गति में, मनुष्य गति में, नाना प्रकार की 84 लाख योनि में रहा, पर मेरी दर्शन ज्ञान चेतना मेरे साथ थी है और उसका ग्रहण नहीं हुआ। बाकी जितने मुझे जीव और अजीब, जीव और उद्गार आदि द्रव्य मिले, संयोग मिला, वो सबका क्या हो गया? योग हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। कितने उद्गार परमाणु को इस जीव ने मोह के कारण ग्रहण किया? काय के कारण? मोह के। कितने उद्गार कर्म परमाणु किसके आत्म प्रदेशों से चिपके के नहीं चिपके? बोलो। फिर कर्मों की कर्म जब क्षय हुए तो उद्गार परमाणु फिर क्या हुए? फिर जीव ने छोड़ा, फिर पुनः दूसरे कर्म परमाणुओं को फिर ग्रहण किया। पर क्या कोई उद्गार कर्म परमाणु जीव के साथ सदा रहा और रहेगा क्या? नहीं रहेगा। जीव के साथ यदि शाश्वत रहने वाला है तो उसकी दर्शन ज्ञान चेतना है। इसके अलावा और कोई जीव के साथ शाश्वत रहने वाला नहीं। पक्का करो, निश्चय करो कि दर्शन ज्ञान नहीं, चेतना ने जागृत स्वभाव ही शाश्वत था है और रहेगा और कहीं मेरा स्वरूप है। क्यों जोर दिया जा रहा है? आत्म दृष्टि पर, स्वरूप की दृष्टि पर क्यों जोर दिया जा रहा है? इसलिए कि इसके बिना मोक्ष का मार्ग ही प्रारंभ नहीं होता। अनंत सुख का, शाश्वत सुख का, सच्चे सुख का मार्ग ही प्रारंभ नहीं होता। किसके बिना? आत्मदर्शन के बिना, सम्यक दर्शन के बिना, आत्मानुभूति के बिना, आत्मा के श्रद्धान के बिना होता ही नहीं। कितना ही जीव कुछ कर ले, ये समझ लेना भगवान आत्मा आ रहा है तो पर आत्मा के साथ पर का संयोग तो है, पर का जो संयोग है वो संयोग ही है, वो आत्मा का स्वभाव नहीं है। पर हमने स्वभाव तो नहीं मान लिया। जैसे शरीर है, संयोग मिलाना, इसको स्वभाव तो नहीं मान लिया। बोलो। ये स्वभाव तो नहीं है, स्वभाव तो है नहीं, पर माना तो नहीं, अपना स्वरूप तो नहीं मान लिया। क्या प्रमाण है कि आपने इस शरीर को अपना स्वरूप नहीं माना? क्या प्रमाण है कि आपने शरीर को अपना स्वभाव नहीं माना? जब शरीर में अनुकूलता और प्रतिकूलता हो तो आपको हर्ष और विषाद ना हो। शारीरिक अनुकूलता में आप हर्ष ना करें और शारीरिक प्रतिकूलता में आप विषाद ना करें, दुखी ना हो। तब तो प्रमाण है कि हमने शरीर को अपना नहीं माना, संयोग ही माना, उसको स्वभाव नहीं माना। नहीं आ रहा समझ में? शरीर के वियोग के समय क्या ना हो? क्या ना हो? दुख ना हो, संदेश ना हो, क्लेश ना हो। सबको माना कि हाँ हमने शरीर को अपना नहीं माना। नहीं आ रहा? कहने अकेले से नहीं चलता। आ रहा है? जीव की अनादि काल से पर में एकत्व की क्या है मान्यता? जीव का परते एकत्व है नहीं, पर एकत्व की क्या पड़ी है? मान्यता पड़ी है, और इतनी जबरदस्त पड़ी है कि वो छूटने का नाम ही नहीं है, पर छूट सकती है। परते एकत्व एक झटके में छूट सकता है। कैसे छूटेगा भैया जी? कैसे छूटेगा? कैसे छूटेगा पर से का? विचार करो। पर से अपनत्व कैसे छूटेगा? विचार करना भगवान। कुंवारी कन्या है, कौन सी कन्या?
कौन सी कन्या? कुमारी कन्या, समझ रहे हैं, जिसका विवाह नहीं हुआ। कुमारी कन्या है जिसका विवाह नहीं हुआ, उस कन्या से कहो क्या कि तू मायके से अपना छोड़ के रख, बोलो ना, छूट जाएगा। माता पिता पे तो नाराज हो सकती, गुस्सा हो सकती, माता पिता उस पर गुस्सा हो सकता, मन मुटाव हो सकता, कुछ हो सकता, पर अपनत्व, और उसको कुंवारी कन्या को यदि अपनत्व छुटाना है मायके से, क्या करना पड़ेगा? एक झटके में छूटेगा, एक झटके। और तुम लाभ कोशिश कर लो कि माता पिता से इसका अपनत्व छूट जाए, भाई बहन से अपनत्व छूट जाए, और मायके की जो धन दौलत है उससे अपनत्व छूट जाए, इन सबसे मायके के पूरे पक्ष से अपनत्व क्या हो जाए, छूट जाए, एकत्र छूट जाए। नहीं छूट सकता, लाख कोशिश करने पर भी नहीं छूट सकता। पर यदि क्या उसका संबंध यदि तय हो जाए उसके स्वामी के साथ, तत्काल ही अपनत्व की मान्यता तो क्या हो जाएगी? जब उसका उसके स्वामी में अपनत्व होगा तो मायके से अपनत्व की मान्यता एकदम समाप्त, एक झटके। नहीं आ रहा भगवान? ऐसी चीज कहता तो है भैया, ये शरीर से अपनत्व की मान्यता नहीं छूट रही, क्या कर रहे हैं, परिवार से अपनत्व की मान्यता नहीं छूट रही, परिवार से अपनत्व की मान्यता नहीं छूट रही, संयोगों से, समाज से, इनसे उनसे अपनत्व की मान्यता क्यों नहीं छूट रही? क्योंकि स्वभाव से अपनत्व। तुम लाख कोशिश करो कि इनसे अपनत्व की मान्यता छूट जाए, पर जब तक स्वभाव से अपनत्व नहीं होगा तब तक पर से अपनत्व की मान्यता नहीं छूट सकती। परा नहीं आ रहा परमात्मा, जब तक क्या नहीं होगा, स्वभाव से अपनत्व नहीं। तो स्वभाव से अपनत्व होते ही, एक से नाता होते ही अनेक से नाता, अनेक से अपनत्व एकदम क्या हो जाता, छूट जाता, उसी क्षण छूट जाए। अपनत्व बनेगी मानता तो चली गई, भगवान अपनत्व की मानता तो कहाँ हो गई, अपनी आत्मा। इसलिए गुरुदेव ने बताया माला ग्रहण ग्रंथ से 14 ग्रंथों का शुभारंभ, जहां से सारे आचार्यों की लेखनी का अंत हुआ, वहां से नारायण स्वामी की लेखनी प्रारंभ हुई। जहां जाकर सारे साधकों की साधना का अंत है, वहां से गुरु महाराज की साधना क्या हुई है, प्रारंभ। आराम नहीं आ रहा। गुरु महाराज के संग में भी 7 36 का 231 ब्रह्मचारिणी बहने और 60 गति श्रावक थे, और उनको मानने वाले कितने थे? 43,45,331 से तारण स्वामी को मानने वाले थे, पर तारण स्वामी की और उनके मान को मानने वाले 7 36 का 221 ब्रह्मचारिणी बहने और 60 गति श्रावक, बस, जिनको उन्होंने व्रत दीक्षा दी। किसको दी? जो तारण स्वामी को मानता था उसको नहीं। तारण स्वामी जिसकी मान्यता करवाना चाह रहे थे, जिस शुद्धात्म तत्व की, उस शुद्धात्म तत्व की मान्यता जिन जिन जीवों को थी, उन जीव को गुरु महाराज ने मोक्ष मार्ग की दीक्षा दी। कमलश्री आरिका, कमलश्री बहन जी जब तारण स्वामी के पास आई, कौन? कमलश्री बहन जी थी, आ रहा है, आरिका माता नहीं थी। वो जब तारण स्वामी के पास क्या हुई, आई और कहने लगी गुरु महाराज हमें आरिका पत्नी क्या चाहिए, दीक्षा लेना है, संयम को धारण करना है। सबसे पहले हम क्या करें, कौन सा अभ्यास शुरू करें? तो पता है गुरु महाराज ने कमल में सबसे पहले कहा, सबसे पहली आज्ञा उन्होंने दी क्या दी? जिनवैनम सत्यनम कमल श्री कमल भावयो आर्थिक भाव सौत्तम ईद स्वभाव भोक्तिगम नमचा। क्या कह रहे हैं महाराज? सबसे पहले क्या करना? जिनवैनम सत्यनम, सबसे पहले जिन्हें परमात्मा के वचनों का क्या करो, श्रद्धान करो। जिन्हें परमात्मा के वचन में जो तत्व आया है, कौन सा तत्व आया है? मैं आत्मा, शुद्धात्मा, परमात्मा ही हूँ। ये जो तत्व आया है, पहले इस तत्व का तुम क्या करो? कौन से तत्व का श्रद्धान करें? तत्वं च परम तत्वं परमात्मा परमावदर्शिये
परम दिनम परमेशी नमामि हम परम देव देवस्य। कौन से तत्व का प्रदान करें? सबसे पहले गुरु महाराज जिनमें सत्यनाम, जो जिन्हें परमात्मा के वचनों में जो तत्व आया है उस तत्व का तू पहले श्रद्धान कर, फिर आगे के पद को धारण करने की भावना हो। पहले स्वभाव को पकड़ाया है। किसको पकड़ाया है? स्वभाव को पकड़ाया है और स्वभाव को पकड़े रहे। स्वभाव छूटे ना, उसके लिए संयम है। संयम की पकड़ के लिए संयम नहीं है। स्वभाव को हमने जो पकड़ लिया है, अब वो पकड़ क्या रहे? बनी रहे, छूटे ना, उसके लिए क्या है? संयम है। गुरुदेव ने कमल श्री बहन जी से यही कहा कि सबसे पहले हे कमल श्री, तुम जिन्हें परमात्मा के वचनों का श्रद्धान करो, जिन्हें परमात्मा के वचनों में जो तत्व आया है उसका तुम श्रद्धान करो। कौन सा तत्वम? जो परम तत्वम, तत्वों में भी जो परम तत्व है। कौन सा तत्व परम तत्व है? श्रेष्ठ। परम माने उत्तम, परम माने सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ, उत्कृष्ट, सर्वोत्कृष्ट, जिससे उत्कृष्ट तीन लोक में और कुछ भी नहीं है। तो उस तत्व का श्रद्धान करो। बोले कौन से तत्व का श्रद्धान करें? कौन से तत्व का श्रद्धान करें? तत्वम क्या? परम। तत्वों में जो परम तत्व है, तत्व कितने? 7 और 27 भी कह दो। उसमें परम तत्व कौन सा तत्व है? जीव का तत्व। जीव द्रव्य नहीं, जीव अस्तिकाय नहीं, जीव पदार्थ नहीं। क्या? जीव तत्व। बहुत अंतर है जीव अस्तिकाय में, जीव पदार्थ में, जीव द्रव्य में और जीव तत्व में। आ रहा है? नहीं आ रहा? जीव तत्व में और जीव द्रव्य में क्या है? बहुत अंतर है। गुरु महाराज ने तत्व को पकड़ाया है। ओंकार वेदंती शुद्धा तत्वम। किसको पकड़ाया है? तत्व को। ओंकार से उदस, तत्व को। तत्व से शुभारंभ हुआ है। आगे बात ध्यान रखना, गुरु महाराज के 14 ग्रंथों में सर्वप्रथम तत्व से शुभारंभ हुआ है। तत्वंचन आनंद नो, अपना शुभारंभ ही तत्व से। कौन से तत्व से? मगर तत्व समझना, तत्व क्या है? तत्व किसे कहते? बोले जीव तत्व। कौन आए जीव तत्व में? जीव तत्व के अंतर्गत कौन कौन आए? कौन कौन आए? जीव तत्व के अंतर्गत मैं स्वयं, इसके अलावा कोई नहीं है। जीव द्रव्य में जगत के जीव आए, जीव द्रव्य में सत्ता आए, अनंत आए, तीर्थंकर आए, 24 आए, 20 आए, विदेश क्षेत्र के तीर्थंकर आए, और निरोध से लेकर सिद्ध अवस्था तक अनंत जीव राशि को सब जीव द्रव्य में आ गई। पर जीव तत्व में वैसा जिसमें दर्शन ज्ञान चेतना है वो जीव द्रव्य है, और जिसमें मेरी दर्शन ज्ञान चेतना है वो जीव तत्व है। और गुरु महाराज ने तत्व से जोड़ा। स्वयं में दृष्टि करो। जब गुरु महाराज का अपन मंगलाचरण नहीं करते ना, 14 ग्रंथों के 14 मंगलाचरण, अपने यहाँ जो मंगलाचरण होता है वो किसी द्रव्य परमात्मा को नमस्कार करके, किसी पर परमात्मा को नमस्कार करके नहीं होता। वो जो नमस्कार होता है वो भगवान आत्मा निज आत्म तत्व को नमस्कार। मंगलाचरण किसको किसको नमस्कार करते? ओंकार वेदंती सुधार तत्व। पंच परमेश्वरी क्यों नहीं है? पंच परमेश्वरी तो मेरे लिए जीव द्रव्य है, जीव तत्व नहीं है, क्योंकि उनकी दर्शन ज्ञान चेतना उनमें है, मेरे में नहीं है। मेरी दर्शन ज्ञान चेतना उनमें, इसमें मेरी दर्शन ज्ञान चेतना है, वो तत्व है। इसलिए बताया आपको माला रोहन में गुरुदेव ने ओंकार वेदंती नहीं कहा, ओंकार वेदंती। ओंकार वेदंती कहते तो ओम में 5 परमेश्वरी आ जाते। क्या आ जाते? अरहन, सिद्ध, आचार, उपाध्याय और साधु। आ अरहन, फिर आ शरीरी सिद्ध, आ प्लस आ बड़ा आचार, ऊ उपाध्याय, मां मुनिदास साधु। ओम में 5 परमेश्वरी आ जाते। आ रहा है? द्रव्य को नमस्कार होगा। पर गुरु महाराज ने क्या कहा? ओंकार वेदंती शुद्धाम तत्वम।
तत्व को नमस्कार। उवम उवम माने जहां से ये पद प्रकट हुए हैं। उवम सत्ता है, अपना परमात्म सत्ता, अपनी परमात्म शक्ति, जहां से अरहंत सिद्ध आचार उपाध्याय साधु ये 5 पद क्या हो गए हैं, प्रकट हुए। उस चेतन सत्ता का नाम उवम है। उवम अब जे पूरी गुरु महाराज की जो साधना है वो सड़कमल की साधना, पूरी त्रिवेणी नाभि कमल से निकली है। कहां से निकली है? माला श्री महाराज जी, श्री पंडित विजय जी कमल जी की पूरी साधना कहां से है? नाभि कमल से। ओंकार कहां से निकला? नाभि से। ओंकार कंठ और मुख से निकलेगा भैया। कंठ और ओंकार बोलोगे, कंठ और मुख से निकलेगा, कंठ और मुख में खिंचाव होगा, जोर लगेगा। और जब ओंकार बोलोगे तो नाभि से चलता आ रहा है, नहीं आ रहा भगवान? ओंकार सत्ता है, ओंकार स्वभाव है, और स्वभाव के आश्रय से जो पर्याय प्रकट हुई उसका नाम ओंकार है। जब तो कहा है अरे हंत आदि देव पद निज आत्मा में सोते, अज्ञान में जो जीवे वे अदेवों में खोजते, जल को बिलोने से कभी माखन निकलता है नहीं, जो रेत पे लोलुआ में तेल मिलता नहीं। आ भगवान विचार करना। अरहंत आप बताएं गुरु महाराज कहां ले जाना चाह रहे हैं? गुरु महाराज वहां ले जाना चाह रहे हैं जहां पर कहां विचार करना। भगवान आपका तत्व से मिलाना चाह रहे हैं। किससे मिलाना चाह रहे हैं? तत्व से। विचार करना। भगवान आपको बताएं ओंकार जड़ है, जड़। ओंकार क्या है? जड़ है। परमात्म सत्ता, अपना स्वरूप, परम परिणामी भाव वो जड़ है। उसके आश्रय से फिर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की साधना है। उसके आश्रय से भगवान आत्मा, फिर अनंत सिद्ध आचार उपाध्याय साधु रूप, डाली फल फूल पत्र, ये व्रत महाव्रत गीतात्मा सर्वक अनंत सिद्ध दशा, ये सब डाली पत्र फल फूल है। पर भगवान आत्मा ओंकार उसकी क्या है? स्वभाव क्या है? स्वभाव जड़ है। मेरे मोक्ष मार्ग की गुरु महाराज ने जड़ को पकड़ाया। जड़ में सिंचन करो, काय में, जड़ में काय पानी डालो, जड़ में मत डालने लगी हो कहीं तो बस लोटा लेके चले नहीं आ रहा। भगवान में जड़ में पानी डालने का मतलब ये है कि अपने उपयोग को अपने स्वभाव में लगाओ। तो तुम स्वयं अनंत सिद्ध आचार उपाध्याय साधु जैसे पद को क्या करोगे? प्रकट करोगे। पंच पद को प्रकट करना मेरे हाथ में है। पंच परमेश्वरी मुझे पंच पद प्रकट नहीं करा देंगे। नहीं आ रहा? नहीं आ रहा? पंच परमेश्वरी की आराधना पंच परमेश्वरी पद को प्रकट नहीं कराएगी। जीव ने अनेकों बार पंच परमेश्वरी की आराधना करी, नहीं करी क्या? बोलो ना। तो पंच परमेश्वरी पद प्रकट हो गया क्या? फिर किसकी आराधना करी? विचार करना। क्या हमारी जी ने आदिनाथ अरहंत परमेश्वरी की आराधना नहीं करेगी? बोलो ना, बोलो बोलो। क्या मोक्ष का मार्ग बन गया? बोलो ना। क्या पंच परमेश्वरी पद प्रकट हो गया? बोले हो तो गया। मुनि भेष में थे, मुनि भेष में थे, मुनि नहीं थे। भेष में होना अलग चीज है और मुनि होना अलग चीज। नहीं आ रहा? भगवान आत्मा समझना। पंच परमेश्वरी पद कहां से प्रकट होता है? जिसको ओंकार की अनुभूति होती है। ओंकार वेदंती निराकार निर्विकार निर्विकल्प सत्ता की, जहां ऐसे सुधार सत्य की वेदंती अनुभूति होती है, अनुभव ही नहीं क्या अनुभूति होती है, वहां से पंच परमेश्वरी पद क्या होते हैं? प्रकट होते हैं। वहां से रत्नात्रय प्रकट होते हैं, वहां से आत्मा के अनंत गुण प्रकट होते हैं। पूरा मोक्ष का मार्ग ओंकार वेदंती पठ का है। समझ लो, ओंकार वेदंती सुधार तत्व आ रहा है। पता है भगवान आत्मा फिर लगे रहे कहां?
कहा विचार करना, हमारी जीजा जी कालीनाथ स्वामी के समूह शरण में बैठा, मुनि भेद में बैठा, पर 58 लाख योनि में से एक योनि छनेगी, 84 लाख योनि में से एक योनि छनेगी। विचार करना, मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी में कदम नहीं रख पाए। क्यों नहीं रख पाए? बोलो ना। आनंद से मिलन हुआ, और आनंद जिससे मिला रहे थे उससे मिलन नहीं हुआ। आदिनाथ से तो मिलन हुआ, पर अनादिनाथ से मिलन। आदिनाथ कह रहे थे कि अनादिनाथ से आद्यमाना शुद्धम, किसकी आराधना करना है? आदिनाथ की, अनादिनाथ की? बोलो। अनादिनाथ की आराधना करेगा तो तू स्वयं आदिनाथ हो। आदिनाथ जैसे अनंत पद को प्राप्त करेगा। और नहीं तो आदिनाथ की आराधना करते करते वर्षों हो गए, पर आदिनाथ को तुमने प्राप्त नहीं किया। वही मारीची का गीत एक मिथ्यात्व के परिणाम से, गहन के परिणाम से, एकत्र महत्व कर्तव्य बुद्धि के परिणाम से भगवान आत्मा जो समोसरण से उठ के गया, क्या नहीं था उसके पास? जिनमें नम सत्यम, जिन्हें के वचनों पर विश्वास नहीं था। जब तो कह दिया, आदिनाथ कह रहे हैं कि तू 24 बार शंकर बनेगा, तो हो गए पहले मुझे बता रहे 24 बार। जिनेंद्र के वचनों को कर दिया, किया देखना। अरे बड़ी श्रद्धा से स्वीकार करता, अरे 24 बार तो होगा तो यही घोषणा हो जाए हमारी भगवान के समोसरण में कि ये जीव तू भक्त है, तो भगवान आत्मा नतमस्तक होगा, उस दिन देखना को प्रणाम करेगा। तुम्हें भक्त तो आ गया, भगवान की वाणी में आ गया, मैं भक्त हूं, आने में कभी ना कभी मोक्ष जाऊंगा, सम्यक को प्राप्त करूंगा। पर भगवान आना है बुद्धि, कर्तव्य बुद्धि और मिथ्या बुद्धि, इतना दर्शन मोहन का प्रताप कि तीर्थंकर पद की घोषणा होने के बाद भी, और तीर्थंकर के मुख से तीर्थंकर पद की घोषणा, तो भी विश्वास नहीं हो रहा। ये दर्शन मोहन का प्रताप है। दर्शन मोहिनी का पर्दा जहां पड़ा होता है भगवान आत्मा, वहां सत्य सामने होने के बाद भी उस सत्य पर श्रद्धा नहीं होता था, उस सत्य पर श्रद्धा नहीं हो पाती। ये दर्शन मोहन का क्या है? पर्दा पड़ा है। दर्शन मोहन का पर्दा क्या मुनि पद ने हटा दिया? कि बाहर के 28 मूल ने हटा दिया? बोलो ना। तो नहीं लेना चाहिए, लेना चाहिए। बिना मुनि बने तो मुक्ति नहीं, पर मुनि अकेले बन लेते भी मुक्ति नहीं। दर्शन मोहन का पर्दा कौन हटाएगा? कौन क्या करे? कौन सी क्रिया की जाए कि दर्शन मोहन का पर्दा हट जाए? क्योंकि दर्शन मोहन का पर्दा हटे बिना स्वानुभूति नहीं होती, और स्वानुभूति हुए बिना सत्य की पहचान नहीं होती, और उसके बिना मोक्ष का मार्ग प्रारंभ नहीं होता, चाहे भी कुछ सत्य। दर्शन मोहन का पर्दा कौन हटाएगा? कौन हटाएगा? बोलो। स्वयं को हटाएगा, और स्वयं को क्या करना पड़ेगा? जब दर्शन मोहन का पर्दा हटाएगा, मंदिर की करना पड़ेगा, आपकी चंदन के साथ क्या करना पड़ेगा? बोलो ना। क्या करना पड़ेगा? कौन सी चीज दर्शन मोहन के पर्दे को हटा देगी? भगवान के समोसरण में दर्शन मोहन का पर्दा नहीं हटा। मान मुनि भेद की धारण कर लिया तो दर्शन मोहन का पर्दा नहीं हटा। दर्शन मोहन का पर्दा को कौन हटाएगा? सबसे पहले ध्यान रखना, दर्शन मोहन के पर्दे में पर्दा डालने वाला एक चीज है। आपको पता क्या है? दर्शन मोहन का पर्दा तो जीव के जीवन में अनादिकाल है। दर्शन मोहन का पर्दा जीव के सामने तो अनादिकाल से है। दर्शन मोहन माने मिथ्या, अग्रहित मिथ्या, मिथ्या तो सम्यक प्रकृति में ये अग्रहित मिथ्या जो अनादिकाल से जीव ने धारण किया, जो जीव को सत्स्वरूप का साधन नहीं होने देता। जैसा वस्तु का स्वरूप है उसका वैसे का वैसा साधन नहीं होने देता। ये जीव की मिथ्या हट जिद, जिसको अपन कह ले। हमने आम को इमली कह दिया, माने आम क्या है? इमली ही है। अब उसको इमली कहलवाने के लिए नाना प्रपंच रचेगा, और नाना मिथ्या मत खड़े हो गए 363 आम को इमली कहलवाने के लिए। भगवान आत्मा विचार करना, जिद है मिथ्या मत की, हट करने का। मैंने यदि अजीब को जीव मान लिया
तो अब सबकी अजीब को क्या करें? जीव मान। अजीब को परमात्मा मानिए तो सब माने। उसके ही में बिलाई नाना प्रकार का प्रपंच क्या करना पड़े, रचना पड़े, विचार करना। भगवान आत्मा पारा नहीं आ रहा समझ में। वस्तु स्वरूप सामने, स्पष्ट शब्द स्वरूप सामने होने के बाद भी उसका क्या नहीं हो रहा? श्रद्धान नहीं हो रहा। आदिमान प्रभु की शंकर परमात्मा सामने बैठे हैं, उपदेश दे रहे हैं, शब्द वस्तु स्वरूप को दर्शा रहे हैं, बतला रहे हैं, पर क्या नहीं हो रहा? क्या नहीं होगा? श्रद्धान नहीं बैठ पा रहा। दर्शन भगवान का प्रताप को देखो। पर दर्शन भगवान के पर्दे को पुष्ट करने वाला होता है कौन? ग्रही मिथ्या। जो गुरु देव उधर सेव को से चिर दर्शन मोहे। जो गुरु गुरुदेव उधर से, जो मिथ्या देव, मिथ्या गुरु, मिथ्या धर्म का सेवन करता है, को से चिर दर्शन मोहे। चिर माने अनादिकाल के लिए वो दर्शन भगवान का क्या करता है? चिर पर पोसे माने पोषण करता। चिर माने अनादि काल की दर्शन मोहे, दर्शन भगवान का पोषण करता है। एक तो जीव ने अपने आत्म स्वरूप को जाना नहीं, पूर्व पर से और मिथ्या का मिथ्या देव धर्म, देव मूर्ता, लोक मूर्ता, पाकड़ मूर्ता, 6 अनायतन का पर्दा अपने ऊपर और क्या कर लेता है? डाल लेता है। और फिर सोचता मुझे आत्मा का क्या हो जाए। नहीं आ रहा, कभी नहीं होगा, 3 काल में नहीं होगा। आरा भगवान आत्मा कम से कम एक भाव तो सही पहले से अग्रहित मिथ्यात्व का, ऊपर से ग्रहित मिथ्यात्व का एक भाव और क्या कर लिया? लाद लिया। अब सोच रहा है कि मैं क्या करूं, मेरा भूल भगवान हो जाए। नहीं होगा। कपड़े उतार के भी बैठ जाएगा तो नहीं, तो जंगल में जाके पहाड़ की चोटी में भी बैठ जाएगा तो भगवान नहीं होगा। क्योंकि मिथ्यात्व का भाव सबसे बड़ा भाव नहीं आ रहा भगवान। जब तक मिथ्यात्व का भाव नहीं हटेगा, कम नहीं होगा भगवान आत्मा, तब तक जीव का भूत गमन नहीं होगा। चाहे वो कितने ही बाहर से हल्का हो जाए, कितने ही पाप परिग्रह का त्याग करके बैठ जाए, नहीं हो सकता। इसलिए तो सबसे पहले आज्ञा दी गई आचार्यों ने निर्गंध मार्ग। कौन सा मार्ग है? कौन सा मार्ग है? सागंध मार्ग नहीं है, मोक्ष का मार्ग। कैसा मार्ग है? निर्गंध मार्ग है, दीपदार मार्ग है। और निर्गंध अर्थात परिग्रह से रहित मार्ग है। और भगवान आत्मा परिग्रह से रहित निर्गंध मार्ग का पति कौन है? जिसने पहले परिग्रह को त्याग कर दिया। पहला परिग्रह क्या है? मिथ्या। 14 अंतरंग होता है भाईराग। 14 अंतरंग में पहला क्या है? मिथ्या। जिसके मिथ्या परिग्रह का त्याग हो गया वो निर्गंध मार्गी है। चाहे वो अभय सम्यक दृष्टि क्यों ना हो, उसने भी मिथ्या का तो त्याग किया। बिलाई उसकी आगे की और 4 अनंतानुबंधी तो गली है। बाहर के अभी परिग्रह का त्याग नहीं है, पर इतना तो हुआ। व्रति प्रतिमाधारी है, सम्यक दृष्टि व्रति प्रतिमाधारी, तो उसने मिथ्या परिग्रह का और 4 अनंतानुबंधी, 4 प्रत्यक्षान का तो त्याग किया। वो भी निर्गंध मार्गी है। नहीं आ रहा। और जिन्होंने मिथ्या का और अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्षान, प्रत्यक्षान, इन 3 चौकड़ी का साय का अभाव कर दिया, त्याग कर दिया। आरा ऐसे भाव निर्गंधी है। आरा नहीं आ रहा भगवान आत्मा समझना। पर यदि कोई भाव नहीं, यदि कोई मुनि होकर घूम रहा है परंतु उसने मिथ्या का त्याग, तो अभी वो निर्गंध मार्ग नहीं है। निर्गंध अवस्था की पहचान अंतरंग के परिग्रह के त्याग से। मिथ्या, क्रोध, मान, माया, लोभ, आसक्ति, रति, भय, शोक, दूसरा, स्त्री, वेद, मनुष्य। तो पहला क्या है? मिथ्या। एक परिग्रह का तो त्याग करो। श्रावक भी एक परिग्रह का त्याग कर सकता। कौन से? मिथ्या। नहीं कर सकता। बोलो ना। एक परिग्रह का तो त्याग करने के लिए स्वतंत्र होना, और एक परिग्रह अनंत संसार का त्याग करा देगा। आप क्या सोच रहे हैं? राजा सैनिक कौन? व्रती थे, महाव्रती थे, त्यागी व्रती, संयमी थे। बोलो ना, किसका त्याग किया? घर का, स्त्री, पुत्र, परिवार, माता पिता, भाई बंधु, धन दौलत, किसका त्याग किया राजा सैनिक? बोलो, बोलो ना। किसी का त्याग नहीं किया। राजा सैनिक ने सिर्फ मिथ्या का त्याग किया, मिथ्या मानता का त्याग किया। व्यवहार में सबसे देवगुरु शास्त्र की सच्ची श्रद्धा करी और निश्चय में मेरी आत्मा का अनुभूति श्रद्धा था कि मैं आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा ही हूँ। माने
दर्शन ज्ञान नहीं चेतना हूं माने हूं, इतना उसको अपने स्वरूप पर क्या था, श्रद्धान था। तो पता है 33 साल की नरक आयु का वंश 83,000 वर्ष रह गया, सागर में बिंदु के बराबर आयु रह गई नरक की। नहीं आ रहा भगवान आत्मा किसने किसके प्रताप से अनंत संसार को सीमित कर दिया, किसने, सम्यक विख्यात ज्ञान ने पूरी माटी जी में सारे परिचय को त्याग करके बैठ गया मुनि बन के, और भगवान आत्मा 84 लाख मुनि में से एक मुनि की क्या नहीं हुई, अनंत संसार कांड नहीं हुआ। नहीं आ रहा भगवान आत्मा, एक विख्यात का त्याग अनंत संसार कांड करा देगा। विचार करना भगवान आत्मा, पता है जहां सम्यक होता है वहां जीव कहां जन्म नहीं लेता। कौन 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 सा जी, सम्यक जी, कौन सा जी, सफेद कपड़े वाले की बात नहीं चल रही है, सिर्फ सम्यक जी। आराम नहीं आ रहा भगवान आत्मा, सम्यक जी कहां जन्म, सम्यक जी इतनी महिमा है, और फिर सम्यक के साथ संयम हो, व्रत हो, 4 साल है, फिर तो बहुत ही उत्कृष्ट मार्ग है। पर सम्यक की महिमा देखो आप भगवान आत्मा, उसकी महिमा पता है, सदभूत बाने भवन संजनारी हावरे बेटला में नहीं उपजत समय चित हावरे बेटला पशुधन नहीं उपजत समय चित धारी। संकेतधारी कौन सा धारी, कौन सा धारी, संकेतधारी माने जिसने विख्यात का क्या किया है, विपरीत मानता का क्या किया है, परने एकत्व मत और कर्तव्य की मानता का क्या किया है, और इसकी आत्मा के प्रति एकत्व है, आत्मा के अनंत गुणों के प्रति अपनत्व है, और अपनी दर्शन ज्ञान चेतना के प्रति कर्तव्य की मानता है, वो सम्यक दृष्टि जीव ऐसा सम्यक जीव क्या करेगा, प्रथम नरक में पहले नरक को छोड़ के 6 नरक भूमि में जन्म नहीं लेगा। आ रहा है एक विख्यात के त्यागी का प्रताप, बाण सन्नारी आ रहा है, अर्थात भवनवासी गंधर्ववासी ज्योतिषी हीन जाति का देव नहीं होगा, नपुंसक नहीं होगा, स्त्री नहीं होगा, संड माने नपुंसक और नारी माने स्त्री नहीं होगा, भावन माने जलकाय अग्निकाय रयुकाय पृथ्वीकाय वनस्पतिकाय, इस 4 पर्याय में जन्म नहीं लेगा। विकलांग है 2 इंद्री 3 इंद्री और 4 इंद्री, पशु तन में पशु पर्याय में नहीं उपजन सम के द्वारा, ये सम्यक इसको इन पर्यायों से बता दिया। इसलिए विख्यात के ज्ञान में आत्मा के दृढ़ अनुभूति दृढ़ वचन श्रद्धा ने उसको इतनी योनियों से क्या कर लिया, और बहुत ताकत इसमें नहीं है, सफेद कपड़े मात्र की बात चल रही। हाँ सम्यक के साथ है तो फिर फटाफट काम, नहीं तो करोड़ों जन्म तक तपती तपे साधु हो गए तो वो ताकत नहीं है भगवान आत्मा उस करोड़ों जन्म के तप में और साधु बने में भगवान आत्मा की 84 लाख बनने में से एक बड़ी है। परंतु सम्यक की नहीं क्या है, महिमा है। क्यों है, क्योंकि पता सम्यक से निज आत्मा का अनुभूति उसका स्थान है, और निज आत्मा कैसा है, निर्बंध है, और जब निर्बंध सत्ता पर दृष्टि जाती है तो तलाकर कर्मों के बंधन क्या हो जाते हैं, छूट जाते हैं। नहीं आ रहा क्या क्या कहा, कहां पर दृष्टि, अपने निर्बंध स्वभाव पर दृष्टि, आत्मा कर्मों से रहित निरंजन है, आत्मा का जो स्वभाव है वो सिद्ध है, निरंजन है, निराकार है, निर्विकार है। ऐसे निराकार निरंजन निर्विकल्प सत्ता में जब दृष्टि जाएगी भगवान आत्मा, तब तड़ातड़ कर्मों की क्या होगी, निर्जरा होगी। इसके अलावा कर्म की निर्जरा का और कोई मार्ग नहीं है। हम व्रती हो गए तो हम व्रतियों की भी कर्म की निर्जरा जब ही होगी जब दृष्टि स्वभाव पर होगी, नहीं तो पूर्ण मानने ही नहीं है। निर्जरा कहां हो रही, महाकटी साधु भी है, यदि दृष्टि स्वभाव में नहीं है, अपने स्वस्वरूप पर दृष्टि नहीं है, स्वानुभूति नहीं है, स्वरूप रमणता नहीं है, सत्य दृष्टि नहीं है, तो कर्म की निर्जरा नहीं होगी। 28 पूर्व पाल के वो स्वर्ग का पुण्य मान लेगा, इससे अभी कोई कुछ नहीं होगा।
ये कर्म बदलने वाला मार्ग नहीं है, कर्म को क्षय करने वाला। क्या बोले? ये कर्म को बदलने वाला मार्ग नहीं है कि पाप कर्म को पाप में बदल लो, पुण्य में बदल लो, फिर वो पुण्य से फिर कार्य बदल जाएगा, तो काम बदल जाएगा। ये तो कर्म की निर्जरा वाला मार्ग है, क्योंकि अपन कौन से मार्ग में बैठे हैं? मोक्ष मार्ग। यह बदलने वाला मार्ग कौन? यहाँ क्या लिखा है? कौन से मार्ग की बात चल रही? मोक्ष के मार्ग की। माने कर्मों से मुक्त हो जाना ही तो क्या है? मोक्ष। एक कर्म से छूट के दूसरे कर्म में बन जाना मोक्ष है क्या? भैया निर्बंध सत्ता अपने परम परिणामी भाव पर जहां दृष्टि होगी, वहां कर्मों की क्या होगी? निर्जरा होगी, और नहीं तो निर्जरा होने वाली नहीं। और कब होगी दृष्टि? कब होगी? कब होगा? जिन्हें परमात्मा के वचनों का श्रद्धान। और जिन्हें परमात्मा के वचनों का श्रद्धान माने, जिन्हें इनके वचन सत्य है, ध्रुव है, और इतने वचन हो गया। जैन जय बोलिए, मुझे स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार है, हो गया इससे। बोलो ना, बोलो ना। अरे परमात्मा के वचनों का श्रद्धान साहब, नरक में तिल करने देगी, खंडो पत्थर से आवाज आना चाहिए, मैं आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा तब प्रधान। नहीं आ रहा भगवान आत्मा? नहीं आ रहा समझ में? कब जिन्हें परमात्मा के वचनों का श्रद्धान कब जब तीर्थंकर जैसे पद की घोषणा भी सुन ले। किसके पद की? चक्रवर्ती की तो ज्यादा ही नहीं करता। किसकी? तीर्थंकर पद जैसे पद की घोषणा भी क्या कर ले? सुन ले। इतनी पुण्य प्रकृति की घोषणा भी सुन ले कि तुझे तीर्थंकर पद क्या होने वाला है, मिलने वाला है। तो भी भगवान आत्मा उस तीर्थंकर पद के प्रति रखना आकर अपने अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभाव के प्रति ही रखा। तब तुझे जैन परमात्मा के वचनों का क्या है? नहीं आ रहा? स्वर्ग और चक्रवर्ती आदि के पद की घोषणा भी सुन ले, इतना तीव्र पुण्य के उदय की बात भी सुन ले कि तुझे इतना तीव्र पुण्य का बंध हो गया, तो भी तुझे उसमें रखना है। ज्ञानी जाने या मेरी क्षण नाजवान छूट जाने भला कर, मेरी सत्ता अखंड है, शाश्वत है, अविनाशी है, वही मैं हूं। ये सब यही मानूंगा। नहीं आ रहा? उसका नाम है मेरा सत्य है। नहीं आ रहा भगवान आत्मा? उसका नाम जिनमें सत्य है, जो राजा सैनिक के पास था। जब राजा सैनिक ने पूछा, प्रभु मुझे संयम लेने के भाव, ध्यान से समझना कि संयम लेने के भाव नहीं हो रहे हैं तो कुछ गड़बड़ हो सकता है। क्या हो सकता है? गड़बड़ हो सकता है। संयम भी जीवन में बहुत आवश्यक है। राजा सैनिक ने पूछा प्रभु से, मुझे संयम लेने के भाव क्यों नहीं होते? हमारे स्वामी ने कहा, तेरी सत्ता में अभी नरक गति का बंध पड़ा है, जिसको नरक गति का बंध हो जाता है उसको संयम लेने के भाव। पर ध्यान रखना, मां के साथ संकट था। ये मत कह देना हमारी संयम लेने के भाव नहीं हो रहे, हम भी संयम नहीं ले रहे, हम भी राजा सैनिक जैसे, हम तो शाही संकट दृष्टि है, ले ऐसा नहीं है। स्वतंत्रता वाला मार्ग नहीं है, समझना भगवान आत्मा। तब पता है उसने सहज स्वीकार किया। किसने? राजा सैनिक ने। गिरेंद्र के वचन राजा सैनिक को जब समझने को मिला कि तुझे नरक गति का बंध सत्ता में क्या है पड़ा है, तू नरक जाएगा, राजा सैनिक उदास नहीं हुए, हीन नहीं हुए, हीन नहीं हुए, दुखी नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि जो नरक जाएगा वो मैं नहीं हूं, जो मैं हूं वो नरक में नहीं। मेरी दर्शन ज्ञान देना शुद्ध असंख्यात प्रदेश को ये नरक का पाप कर्म का उदय छू नहीं सकता। मैं आज स्पर्श नहीं हूं इन कर्म के उदय से, कर्म के फल से। जिसको अपनी आस्पर्शी सत्ता का बोध है वो नरक की घोषणा सुनने के बाद दुखी नहीं हो रहा। इसका नाम है जिनमैना सब जहन्नम। कहते राजा सैनिक पूरी सभा में महावीर ने कहा, तुझे नरक गति का क्या हो गया, बंद हो गया। राजा सैनिक कहते हैं, जिनेंद्र के वचन सत्य है, ध्रुव है और प्रमाण है, और मुझे स्वीकार है। रवि कोई की घोषणा कर दो ऐसे ही छोटी मोटी बता रहे तो नहीं जाओ, बोलते हैं तुम नरक जाओ, तुम कह दो थैंक यू, तो मैं जाओ नहीं आना। भगवान आत्मा विचार करता होगा। अरे सर्वज्ञ की सर्वज्ञता में आया है, होगा परिणाम होगा।
मुझे कोई दुख नहीं है, क्योंकि मैं तो जहां मेरा उपयोग। हम कहा राजा सैनिक का उपयोग स्वभाव में है, कह रहे शरीर नरक में तो नरक में है, पर उपयोग तो स्वभाव में है। बोले कौन से स्वभाव में है, कौन से स्वभाव में है? हम नंद माऊ आनंद माऊ, हम चेतन नंद साऊ, हम चेतन नंद साऊ। हम तो नंद है, नंद आनंद चिदानंद सहजानंद परमानंदमयी जो मेरा ज्ञानमयी स्वभाव है, जो ज्ञान और आनंद से लबालब भरा है, वहां मेरा उपयोग है। और जहां मेरा उपयोग है वही मैं शरीर नहीं हो। इसका नाम है निर्णयना सत्य। जिनेन्द्र के वचनों में आ गया नरक की घोषणा, और उन्होंने इन वचनों को काटा नहीं, ऐसा नहीं ऐसा। हाँ यही तो है आज्ञा समझ, यही क्या है आज्ञा समझ। ऐसे कैसे नरक जाएंगे? हम तो इतनी भक्ति कर रहे हैं, आपकी इतनी पूजा आराधना कर रहे हैं, आपकी वाणी सुन रहे हैं, तो इतनों भी नहीं कर पाया, आपकी भक्ति ने इतनों भी प्रताप नहीं दिखा पाई कि नरक गति बन टूट जाती। जे ऐसे ऐसे प्रश्न नहीं उठते, ऐसे तर्क नहीं उठते ज्ञानी के जीवन। आज्ञा माने दशरथ को आज्ञा नहीं करना, हमने पूछा नहीं क्यों, क्या नहीं पूछा, क्वेश्चन मार्क नहीं लगता। आज्ञाकारी शिष्य और आज्ञाकारी पुत्र अपने पिता और अपने गुरु के आज्ञा पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा, प्रश्न चिन्ह नहीं लगा, नहीं आ रहा भगवान आत्मा को प्रश्न चिन्ह लग रहा है, माने अभी उनको आज्ञा स्वीकार नहीं है। राम विजय ने पूछा क्यों, कारण क्यों बता, ऐसे कैसे पता था ना लगी जिनमैनाम सत्यानाम सर्वज्ञ प्रभु से ज्ञान में यही ढलका होगा, मेरा परिणाम ऐसा ही होना होगा। क्यों क्यों करके मैं क्यों जिनेन्द्र किया अवहेलना, क्यों करके मैं क्यों जिनेन्द्र की अवहेलना करूं, जो चलते हुए परिणाम में क्यों लगा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? उसने जिनेन्द्र के सर्वज्ञ की सर्वज्ञता को स्वीकार, ऐसा क्यों हो रहा है? कानून में लिखा है हो रहा, सर्वज्ञ की सर्वज्ञता में ऐसा ही आया होगा तो हो रहा है, क्योंकि तो जरूरत ही नहीं है। प्रश्नवाचक चिन्ह होने दे, इसका नाम आप क्या समझते हैं? नहीं आ रहा, इसका नाम क्या है? जिसको जैन परमात्मा के वचनों का दृढ़ अटल अचल और अखंड क्या होता है? श्रद्धान होता है। नहीं आ रहा, पहचान करो हमको जैन परमात्मा के वचनों का श्रद्धान है या नहीं है, बोलो ना। क्या करना भगवान आत्मा। और फिर उसी राजा सैनिक की जीत को जब 26 कर्मठ की प्राप्ति हुई, और जब 26 कर्मठ की जब प्राप्ति हुई तो राजा सैनिक के अंतरंग में दर्शन की शुद्धि भावना प्रकट हुई, और जब दर्शन की शुद्धि भावना प्रकट हुई तो राजा सैनिक विचार करता है, भावना भावना है रोगी, अरे जैसे मैंने शुद्धम प्रकाशम शुद्धांत तत्व का अनुभव किया, ऐसे जगत के जीवित जो शुद्धम प्रकाशम शुद्धांत तत्व है, ये अपनी चेतना को क्यों नहीं देख लेते, वे अपने स्वरूप को क्यों नहीं पहचान देते, ये अपनी सत्ता को क्यों नहीं पहचान देते, ये क्यों मुंह में अंधे भर के घूम रहे हैं, ये अपने स्वरूप को क्यों नहीं देख रहे। ये सब सत्यकाल मान शुद्धम प्रकाशम शुद्धांत तत्व चेतन पुण्य विराजमान है जगत के जीव, भगवान आत्मा अपनी सत्ता को क्यों नहीं पहचान लेते। ऐसे जगत के जीवों के प्रति आत्म कल्याण की क्या हुई, तीव्र भावना जागृत हुई भगवान आत्मा। और पता है जैसे जगत के जीवों के प्रति आत्म कल्याण की यहाँ पर क्या हुई, किसके अंदर होगी, एक सम्यक दृष्टि ज्ञानी के अंदर ही जगत के जीवों के आत्म कल्याण की वास्तविक भावना। मिथ्या दृष्टि जगत के जीवों के आत्म कल्याण की भावना नहीं हो सकता, क्योंकि खुद का कल्याण नहीं हुआ, जगत के कल्याण की क्या भावना आएगा। वो यदि आत्मा की चर्चा भी सुनाएगा तो उसके पीछे उसका कुछ ना कुछ ख्याति लाभ पूजा का स्वार्थ रहेगा, नाम का, पद का, प्रतिष्ठा का, अपने प्रयोजन ज्ञान की बढ़वाई का, इसका लक्ष्य है। आराम है, धन दौलत माया का लक्ष्य रहेगा यदि आत्मा की चर्चा भी सुना, अपने पीछे अपने अनुयायी को खड़ा करना चाहेगा,
ये लक्ष्य रहेगा। एक मान सम्यक दृष्टि जानी, आज अनुभवी जीव के अंदर से ये करुणा निकल सकती है, ये सद्भावना निकल सकती है कि जैसे मैंने अपने शुद्धम प्रकाशम शुद्धि स्वरूप शुद्धात्म तत्व का अनुभव किया है, ऐसे जगत के जीव को भी अपने शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व का क्या हो जाए, भाव हो जाए। जगत के जीवों के प्रति आत्म कल्याण की भावना भगवान आत्मा जिस जीव के अंदर में प्रकट होती है, तीव्र भावना। कैसी भावना? तीव्र भावना हो ही जाए, ये देख ही लें अपने स्वरूप को, ये पहचान ही ले जिनेन्द्र के मार्ग को, ये मोक्ष के मार्ग को, ये रत्नात्रय को धारण ही कर रहे, ये सम्यक संयम और विचार मार्ग में चल ही बने। ऐसी तीव्र इसकी आत्मकल्याण की भावना होती है जगत के जीवों के प्रति, आत्म की भावना। उसके लिए भगवान महावीर स्वामी राजा सैनिक से कहते हैं, हे राजा सैनिक, तुम कथा के नायक होगे, अर्थात आगामी चौथे काल में परम तुम राजा के यहाँ महापद तीर्थंकर होगे। क्या होंगे अब राजा सैनिक? तीर्थंकर पद को प्राप्त करेंगे। विचार करना भगवान रखना नहीं आ रहा। और राजा सैनिक ने कहा, जिनेन्द्र के वचन सत्य, मुनीश्वरों के वचन सत्य है, ध्रुव है और प्रमाण है, और मुझे स्वीकार है। नरक की घोषणा भी स्वीकार है और तीर्थंकर पद की घोषणा भी स्वीकार है, पर नरक की घोषणा में विषाद नहीं और तीर्थंकर पद की घोषणा में हर्ष नहीं, जो कि वो भी प्रकृति है पुण्य की, वो भी छूट जाते हैं। बाकी इसका नाम जिनमैना सद्गहनम है। नहीं आ रहा है कि नहीं? परमात्मा के वचनों का सम्मान खोलो अपने अंदर में। क्या है आज्ञा सम्यक? कौन सम्यक? आज्ञा सम्यक में क्यों नहीं उठेगा? प्रश्नवाचक चंद नहीं होगा। आ रहा है? समझ लेना, भगवान आत्मा आ रहा नहीं। ऐसी सत्य की दृष्टि होना चाहिए। जिनमैना सत्यम है, जीवन में जिनमैना सत्यम। बोलो 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 है। गाढ़ा करो उसको। अभी जिन्हें परमात्मा के वचनों पर श्रद्धा है क्या नहीं है? श्रद्धा तो है, और उसको क्या करो? गाढ़ा करो, श्रद्धा में बदलो। श्रद्धा अलग चीज है और श्रद्धा अलग चीज। हमने कहा मिश्री मीठी होती है, तो आपने भी कहा मिश्री मीठी होती है। सत्य है, बोलो ना है। ये श्रद्धा ही है, श्रद्धा नहीं। तुमने चाहा नहीं, क्या नहीं किया? अभी तो हमारे कहने पर कह रहे हो कि मिश्री क्या होती है? मीठी होती है। जब 1000 लोग आप पर हावी होंगे ना मिश्री मीठी, तो क्या हो जाएगा? हाँ भैया का पता हो तो ही खाली चटपटी, अपन ने स्वाद तो नहीं लगे, हमने कही थी तो हमने कह रहे हो। आपकी श्रद्धा क्या हो गई? देखो पर अनुभूति कर लेते, इसका प्रमाण कर लेते, विद्या पे रख के मिश्री का, तो भगवान आत्मा है कि तुम स्वाद ले लेते मिश्री का, तो दुनिया है करोड़ों लोग में पूरी दुनिया कहती कि मिश्री मीठी नहीं होती, तो मेरे अंदर से बात करती कि मिश्री तो मीठी ही होती। इसका नाम जिनमैना सद्गहनम है, श्रद्धान है। मिश्री मीठी है, ये श्रद्धा है, और मिश्री मीठी ही है, ये श्रद्धान है। मैं आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा हूँ, ये जिन्हें परमात्मा की और सदगुरु की और जिनवाणी मांगनी सुन के कह रहे हो, तो अभी श्रद्धा है। जब 1000 विख्याति मिल जाएंगे ना, अभी तो तू कह रहा आत्मा ही परमात्मा है, जब 1000 विख्याति 1000 का एक दो मिल जाए तो खुशखुश तो श्रद्धा है। इतनी सी खुशखुशी जो श्रद्धा की जमीन जबरन हो जाती है। यार भगवान आत्मा विचार करता हूं, अभी तो क्या आत्मा ही परमात्मा है, पर जब 2-4 विख्याति और विख्यातियों का संग मिलेगा तो कह देगा कि हाँ चेतन ही परमात्मा। जब जवाब बोल सकता है, पक्की नहीं है, क्योंकि श्रद्धा तो है, पर श्रद्धा की बदली। और जिसने जिन्हें परमात्मा के सदगुरु के कारण करण देव के और वाणी के और ज्ञानी जीवों के मुखार से सुना कि मैं आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा हूँ, और झटन प्रमुख दृष्टि करके वो शुद्धात्म सत्य की अनुभूति कर ली, फिर से यदि उसके गुरु भी उसकी परीक्षा के लिए कह रहे कि आत्मा परमात्मा
नहीं होगी तो वही वो क्या कहेगा, गुरु के सामने भी यही कहेगा कि आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा ही है माने है। मैं आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा हूं, ये क्या है, श्रद्धा है। और मैं आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा ही हूं, ये क्या है, श्रद्धान है। ये श्रद्धान ही पक्का निश्चय का प्रतीक ही कर। जब वो निश्चय हो गया, पूरा भरोसा हो गया। पूरा भरोसा कब होगा, जनेन्द्र के भरोसे पूरा भरोसा नहीं होगा, सदगुरु के भरोसे पूरा भरोसा नहीं होगा, मां जन्माणी के भरोसे पूरा भरोसा नहीं होगा, ज्ञानियों के भरोसे पूरा भरोसा नहीं होगा। स्वयं को अपनी अनुभूति से प्रमाण करना पड़ेगा अपने तत्व का, सब पूरा भरोसा। और दूसरे के जो भरोसे चल रहा है, उसका भरोसा कभी भी क्या हो सकता है, टूट सकता है। नहीं यार भगवान, अच्छा वो कैसे कैसे कह रहे हैं, पिताजी आपने देख तो लाए, पर हम भी एक बार देख रहे, हम भी बातचीत कर रहे, तो हम लोग परिवार वाले तो देख आए, नहीं समझ में, पर हम भी एक बार नहीं आई भगवान। हाँ, हमें विश्वास है कि हमारे माता पिता ने सब अच्छे ही करो, कछु गड़बड़ नहीं करेंगे तो विश्वास है। फिर भी हम एक बार देखेंगे, बातचीत होता है कि नहीं होता, तो जबकि होना नहीं चाहिए, तफसील में दोष है, समझ रहे हैं। भगवान पर ऐसे ही कि हमारे जिनेन्द्र भगवान मां जन्माणी माता पिता तो कह रहे हैं कि मैं आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा वो हमें विश्वास तो है, पर हम एक बार खुद तो कर लें, देख ऐसे नहीं हो रही तरफ देख होते हो रही सब माटी के पुतले को देख ली, विचार करना भगवान नहीं आराम, विचार करना भगवान आराम। तो श्रद्धा को क्या करो, श्रद्धा तो है पर श्रद्धान। हाँ, ऐसा नहीं कि परमात्मा के वचन झूठे झूठे नहीं, पर फिर भी भैया हम अपने अनुभव से इसको सिद्ध करें, तभी हमको क्या होगा, पक्का होगा, पूर्ण विश्वास तभी होगा। आ रहा नहीं आ रहा, पक्का करो भगवान आत्मा, श्रद्धा को कायम कर दो, श्रद्धान कर दो। हम प्रत्यक्ष देखेंगे, हम प्रत्यक्ष इसका अनुभव करेंगे, वेदन करेंगे, स्वानुभव करेंगे, स्वानुभूति करेंगे, और फिर भगवान आत्मा हमको पक्का हो गया माने हो गया। फिर हम सार्वभौमिक में कहीं भी जाएं, हमारे भीतर से एक ही आवाज आएगी, मैं आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा ही हूं। गुरु महाराज ने तत्व को पकड़ा दिया, तत्व की जिसको पकड़ हो गई वो मोक्ष के मार्ग से हिल नहीं सकता। कहीं पड़ा हो वो जी सार्वभौमिक हिल नहीं सकता, पर तत्व की क्या होना चाहिए, पकड़ होना चाहिए। भगवान पकड़ पकड़ मजबूत पक्की पकड़ आ रहा है। भगवान आत्मा जब तक तत्व की पकड़ नहीं होगी तब तक कुछ नहीं। पहले तत्व की पहचान करो, श्रद्धा करो, और उसको ज्ञान से अच्छी तरह कर। अनुभूति में तो आ गया तत्व, पर ज्ञान से उसको क्या करो, पकड़ो। गुरु महाराज ने कहा है पकड़े नहीं जाइए, पकड़े नहीं जाइए, पकड़े नहीं। हमको समझ में नहीं आता था ये क्या कह रहे हैं, आप समझ में आई स्थिति, पकड़े नहीं जाइए, पकड़े नहीं जाइए। अरे जब वो दृष्टि में झूलता है तब ज्ञान से कहा जाता है ये ज्ञान उसको क्या कर ले, पकड़ने की यही है, यही है, यही तू है, यही है, यही है। भैया जब स्वानुभूति होती है, जब आत्मदृष्टि होती है, जब आत्मानुभव होता है भगवान आत्मा, तो क्या होता है, जब आत्मदृष्टि आत्मानुभव होता है तो क्या होता है, ज्ञान क्या होता है, ज्ञान से कहा जाता है कि तत्व तेरी दृष्टि में आना शुरू कर ले, पकड़ लीजिए, पकड़। क्योंकि उस समय बड़ा आनंद आता है, बड़ा आनंददायी लगता है अपना स्वभाव। तो ज्ञान जिसको क्या है, क्योंकि दृष्टि का भेद एक समय का है, ज्ञान हमेशा करने वाला है। ज्ञान उसको क्या कर ले, अच्छी तरह से पकड़ पता कर लो। हाँ, उसी को पकड़ा रहा है, 48 मिनट तक भगवान का केवल जाना, पकड़ हो जाना चाहिए। ज्ञान में स्वभाव भी क्या हो जाना चाहिए, पकड़ हो जाना चाहिए। फिर कालांतर में आप कभी भूल नहीं सकते, पर ज्ञान में पकड़ नहीं कर गई, टाइम पकड़ नहीं कर गई, ज्ञान में पकड़ बैठे अपने स्वभाव की। किसने किसने
किसमें बैठे हैं? इतना पकड़ लो, इतना पकड़ लो, भगवान आत्मा की आपको क्या माने पकड़ होना चाहिए, जबरदस्त पकड़ होना चाहिए। किसकी? मजबूत। पकड़ ली गई है, पकड़ ली गई है, पकड़ ली गई, छोड़ा उसे तू जाएगा, चिंता मत करो। अभी क्या कर लो, जल्दी से ज्ञान से उसको क्या कर लो, उपशम और टेंशन सबमिट क्यों छूट जाता है? उपशम और टेंशन सबमिट क्यों छूट जाता है? क्योंकि दृष्टि में स्वभाव आने के बाद ही ज्ञान उसको पकड़ नहीं पाता है। पता ज्ञान किसको पकड़ लेता है? जो अनुभूति हुई ना उसको पकड़ लेता है, जिसकी अनुभूति हुई है उसको नहीं पकड़ पाता। नहीं, आत्मा की अनुभूति हुई तो अनुभूति किसकी हुई? आत्मा। और अनुभूति हुई, अनुभूति एक चीज है, अनुभूति हो किसकी रही है? आत्मा। किसकी? आत्मा की। अब एक आत्मा हो गई, अनुभूति हो गई, तो आत्मा अनुभूति कैसी है? एक समय अनुभूति कैसी है? अभी हुई है। और आत्मा कैसी है? अनंत समय वाली। पर अनुभूति में आत्मा आती तो आत्मा को छोड़ दो, आत्मा की अनुभूति ही आनंददायी है कि वो जीव पहली बार होती है। तो क्या करता है? वो आनंद की जो अनुभूति होती है ना, वो अनुभूति को पकड़ लेता है। पर जिसकी अनुभूति हुई है तो शाश्वत तत्व था, आनंद समय वाला था, शाश्वत से खिंचा जाता है। और जो आत्मा की अनुभूति होने के बाद आत्मा की अनुभूति को ना पकड़ के जिसकी अनुभूति हुई है तो तत्व को क्या कर लेता है? पकड़ लेता है। फिर वो पुनः दोबारा अनुभूति को ले आता है। अनुभूति से अनुभूति प्रकट नहीं होती तो भाव से अनुभूति प्रकट होती है। आनंद को, सुख को, शांति को, निर्विकल्पता को पकड़ता है पर स्वभाव को। इसलिए गुजर है, पकड़ ली गई है, पकड़ ली गई है, पकड़ ली गई है, छोड़ो जी, झड़ी झटते। ये समय का खेल है ना, एक समय के बाद तो होता होना ही है। इसलिए तो जल्दी से ज्ञान उसको क्या कर ले, पकड़ लो। यदि तुझे तेरा स्वभाव गया है तो जल्दी से पक्को कर दो, हाथों ना लो, बची को दे दो। यदि क्या हो गई है भैया, यदि आज पूरी पसंद आ गई है, आत्मा तो आ गई है, आ रहा नहीं आ रहा, कहीं से कोई कमी नजर नहीं आ रही अपने स्वभाव में है, तो जल्दी से क्या कर लो, हाथों में कर लो। कछु तो कर ही दो, नहीं तो भगवान आत्मा उपसम संकट वाला भी अर्थविकल्प परावर्तन माने। अभी ये समझ लो, कोई अर्थविकल्प परावर्तन छोटो मोटो नहीं है, अर्थविकल्प परावर्तन की असंख्यात है। आप क्या सोच रहे हैं? भगवान उसमें परिभ्रमण करेगा यदि स्वभाव को नहीं पकड़ा अपने ज्ञान से। आ रहा नहीं आ रहा, इसलिए ऐसी दृष्टि में स्वभाव आ रहा है तो ज्ञान में उसकी क्या बना लो, पकड़ बता लो, मजबूत करो अपने संविधान को, क्या करो, मजबूत करो। गुरु महाराज ने पूरी सम्यक की बताइए, उन्होंने 11 वर्ष में सम्यक दर्शन किया, 21 वर्ष में जीवन अखंड बाल ब्रह्मचर्य बदल दिया, 30 वर्ष में सप्तम ब्रह्मचर्य प्रतिमा ली और 60 वर्ष में मुनि विचय पर साल में सम्यक की। बोले बाहर में पूर्व नियम संयम कभी 4 और 4 दिन तक ध्यान में रहे, त्याग तपस्या उपासना हुआ और साल में सम्यक की साधना उन्होंने छोड़ा नहीं। सम्यक है जब तो बताया आपको, सिद्ध अवस्था प्रकट होने के बाद सबसे पहला गण है सम्यक। और यहाँ अव्यक्त सम्यक दृष्टि 14 स्थान से मोक्ष का मार्ग शुरू हो रहा और सिद्ध अवस्था में मोक्ष का मार्ग पूरा हो रहा। राजयन देश को निर्वाह है, यहाँ भी 14 स्थान सम्यक और वहां सिद्ध अवस्था में भी सिद्धों का पहला गण क्या? सम्यक। आप बताओ, सम्यक के अलावा कुछ है ही नहीं। और सम्यक के दृढ़ प्रधान के लिए, दृढ़ ज्ञान के लिए, उसमें दृढ़ता पूर्वक आचरण के लिए ये पूरा व्रत नियम संयम त्याग तपस्या समाहित ध्यान प्राप्ति सब माध्यम है, साधन है, साधन ही है, दूर जाने वाला है पर साधकी पकड़ लो। श्री गुरु महाराज ने पहली गाथा में 14 ग्रंथों की मंगलाचरण की पहली गाथा में साधका निर्णय कराया, साधन नहीं पकड़ा है। साधन तो कई बार सीखने आता है, बिना साधक के निर्णय के साधन कोई काम नहीं। तो जिनमें है ना सत्य है, सबसे पहले जिन्हें परमात्मा के वचनों का क्या करो, श्रद्धान करो। कमल श्री कमल भावना
उत्पन्न, हे कमल श्री तू कमल भाव को क्या कर उत्पन्न कर, निर्लिप्त तो न्यारे भाव को, जैसे कमल विचरण में निर्लिप्त तो न्यारा होता है, ऐसे ही है कमल श्री तू क्या कर, निर्लिप्त तो न्यारे भाव को प्रकट कर। क्यों कर, फिर तेरे को आरिका की दीक्षा दी जाएगी, क्यों, फिर संयम दिया जाएगा, क्यों, नहीं तो तू संयम में ही लिप्त हो जाएगा। इधर आशीर्वाद चरण को छोड़ के सुबह चरण में क्या हो जाएगा, लिप्त हो जाएगा, तू अपने प्रभु को फिर भूल जाएगा। इसलिए सबसे पहले कमल श्री कमल भाव को उत्पन्न कर, पूर्व और पाप दोनों से निर्लिप्त हो, शुभ और अशुभ से दोनों से निर्लिप्त हो। शुभ और अशुभ दोनों कीचड़ है, संसार का ही कारण है, इन दोनों से तेरी दृष्टि ऊपर रखना चाहिए और शुद्ध स्वभाव की दृष्टि होना चाहिए। जो पुण्य और पाप दोनों से ऊपर उठ के चलता है उसको कमल भाव है, उसको व्यायाम भाव है, उसको ज्यादा दृष्टा करने की जागृति है, वो संयम लेने का पात्र है। संयम लेने अद्भुत चीज है, ये संयम लेने का पात्र वो है जिसको वैराग्य उत्पन्न हुआ है सुबह चरण से भी। संसार के लोग से तो वैराग हो गया, पर सुबह चरण से पुण्य की क्रियाओं और पुण्य के भाव से भी, पुण्य के फल से भी क्या होना चाहिए, विरक्ति होना चाहिए, तब संयम के पात्र हो। संयमी जी निर्लिप्त और न्यारा होता है, संयमी जी कैसा होता है, निर्लिप्त और न्यारा होता है। आपको पता है संयमी जी परम पुरुषार्थ करता है, ज्ञानी परम क्या करता है, पुरुषार्थ करता है, पर पुरुषार्थ करने के बाद वो ये कहता है कि पुरुषार्थ हो रहा है और मैं इसका ज्ञाता हूं, वो ज्ञानी होता है। और यहाँ तो 2-4 रसमाला फेर रही, इसने बहुत पहन ली, इसी की करता हूं बना रही है। पूरी साधना करो, पर ज्ञानी साधना का भी करता नहीं होता, ज्ञानी तो सिर्फ अपने ज्ञान भाव का ही करता होता है। जानन जानन वेदन 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 जो बता रहा है बस वही मैं हूं और उसी का मैं करता रहता हूं, इसके अलावा मैं और किसी का करता रहता नहीं है। ये ज्ञानी की पहचान है। संयम का मार्ग बहुत उत्कृष्ट है। तो बाहर संयम अवसर बना लो, एक दिन में दीक्षा हो जाती है, एक दिन में व्रत हो जाते और हो ही जाने, 17 में हो गए, 26 में हो जाने। पर भगवान आत्मा साधना क्या है पहले समझो, साधना क्या कहती है, साधना किसको कहते हैं, आ रहा है साधना के मार्ग में भी तू एक कदम भी रख रहा है तो समाधि के लक्ष्य से, दीर्घास्त्र के लक्ष्य से नहीं आ रहा। तू 18 क्रिया का संकल्प कर रहा है, तू दर्शन घटना का भी संकल्प कर रहा है, एक छोटा सा नियम भी ले रहा है, संयम के मार्ग में एक आगे कदम भी बढ़ा रहा है, एक मोह नमा सिद्धन की जाप का भी संकल्प कर रहा है, तो दीर्घास्त्र की भावना से स्वभाव के लक्ष्य से करना, समाधि के लिए करना। ज्ञानी जब संयम के मार्ग में चलता है तो भगवान आत्मा सबके लिए मर के चलता है। कैसे सबके लिए क्या हो गए, मर गए, सब हमारे लिए मर गए। जब तो सफेद वस्त्र पहनाए जाते हैं, गोल्डिया तुमने कफन, सब छूट गए, हरा नहीं यार, जीते जी मर जाना समाज मरण है। क्या क्या बोले, जीते जी क्या हो जाना, मर जाना, उसका नाम क्या है, समाधि मरण है। और मर के भी जीना, उसका नाम समाधि मरण है। एक जीकर भी मरे मराए के जी रहे, मिथ्यास में, मोहे में, राग में, देश में, पाप में, विषय में, कसाय में, असंयम में, ये सब क्या है, जीते जीवी क्या है, जीवी तो भी मृतम भवे आचार कारण स्वामी ने साफ आचार। जो मोह में, राग में, देश में, कसाय में, पाप विषय में जी रहा है, मिथ्यास और असंयम में जिसकी प्रवृत्ति है, वो जीवी तो भी मृतम भवे, जीते हुए भी मरेंगे समान है। और एक वो जीव है जो मरने के बाद भी क्या हो रहा है, जी रहा है, उसी को सम्यक के साथ जीना नहीं आ रहा। भगवान समाधि मरण की तैयारी के साथ भी संयम के मार्ग में चलता है, नहीं आ रहा। मुंह क्यों कर दी जाती है, मुंडन क्यों कर दिया जाता है, कैसे क्यों कर दिए जाते हैं, बस सब मर गए, सबके लिए हम मर गए। राम दादा पीछे मुड़ के देखने वाला महान नहीं है, आ रहा नहीं आ रहा। भगवान आत्मा, उसका नाम संयम का मार्ग है। और पीछे मुड़ के तुझे ज्ञान की जब स्वभाव की पकड़, ज्ञान में स्वभाव की पकड़ होगी, वो पीछे मुड़ के
कितने गुण का उदय आ जाए, कितने कर्म का उदय आ जाए, और ज्ञान में स्वभाव की पकड़ नहीं होगी तो पीछे मुड़ के देखता रहेगा, नहीं आ रहा पुष्प डाल की तरह मेरी गाली स्त्री का क्या हो रहा होगा। ज्ञान के स्वभाव की पकड़ नहीं होगी। भगवान आत्मा अभी अर्जुन कुमार जैसे मुनिराज से कहेगा मुझे वैराग आ रहा है, पर मैं अपनी स्त्रियों को वाक्य बता दूं पहले कि मैं वैराग दीक्षा लेने या उसके ज्ञान स्वभाव की पकड़ नहीं थी, पीछे मुड़ के देखा हाथ निश्चित है। और जिसकी ज्ञान स्वभाव की पकड़ होगी कितने कर्म का हो जाएगा, पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। ये संयम का मार्ग है। संयम ऐसे नहीं ले लिया जाता। संयम बहुत संयम धर्म है। उत्तम संयम में क्या है, लक्षण धर्म में क्या है, धर्म है। और धर्म शाश्वत होता है, आज है और कल नहीं है, ऐसा नहीं होता। शक्कर मीठी है, घी है और रही, क्योंकि उसका क्या है, धर्म है। और उत्तम संयम धर्म है, शाश्वत आ रहा है। एक बार ले लिया तो परिपक्व होकर चलने वाला मार्ग, पीछे मुड़ के देखने वाला मार्ग नहीं है। हारा नहीं हारा भगवान आत्मा बहुत उत्कृष्ट मार्ग है। मोक्ष के मार्ग में चलना है, बस ऐसे निर्मोही होकर चल सको तो चलना, नहीं हारा भगवान आत्मा नहीं तो मोक्ष के मार्ग को ले जाना नहीं। यहाँ से तो मोह चूरिया घरगस्ती से चेलाचारी मठ आश्रम मंदिर दुनिया भर की समाज और प्रपंच में लग गए बार मर के जियो और जी के भी मर के जी जियो और जी जी भी क्या हो जाओ, मर जाओ। उसका नाम साधना है, उसका नाम साधना है। ऐसी थोड़ी ना साधना होती है। गुरु महाराज को 60 वर्ष लगे साधन निष्ठा में, ऐसे नहीं ले गए। नहीं आ रहा भगवान आत्मा, विचार करना भगवान बहुत कष्ट मार्ग है, कोई बिरला जानेगा, कौन जानेगा, हर कोई नहीं जान सकता, हर किसी के बस की नहीं है, कोई बिरला जानेगा सत्य। और ये सत्य का मार्ग हम तो धंधे की छोड़ पे गए, आज जहां तक दृष्टि जा रही ऐसा सत्य साधना का मार्ग आपको कारण बंद के अलावा कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। तुम ढूंढ लो, पटक लो, ढूंढ कहीं नहीं मिलेगा। साधना का बड़ी बड़ी आराम की बातें तो मिलेंगी, पर साधना का मार्ग आपको कहीं नहीं मिलेगा। खोल लो, आप ढूंढ लो, कहीं नहीं मिलेगा। अंदर की ज्ञान की साधना का मार्ग यदि है कारण पंथ में ही है, और कारण पंथ में कारण पंथों के साधकों के पास, इसके अलावा कहीं नहीं मिलेगी। आराम की खूब बातें मिलेगी, गुलिस्तान की खूब विवेचना मिलेगी, 27 तत्वों की खूब विवेचना मिलेगी, शरणार्थियों की खूब विवेचना मिलेगी, आराम कर्मानियों की खूब विवेचना मिलेगी, कर्म सिद्धांत की खूब विवेचना मिलेगी। पर भगवान आत्मा जो ज्ञान मार्ग की साधना है और जो सर्व रमणता की ओर प्राप्त की वृद्धि करने वाला है, वो मार्ग आपको सिर्फ कारण पंथ में ईमानदारी, इसमें कोई दो मत नहीं। भले आपको विश्वास हो और हम उसमें निकल सके, उस मार्ग पर चल रहे हैं और इस सब स्थितियों से निकले, इसलिए हम इस चीज को ढंगे की छोड़ पे कोई माने और हमें फर्क नहीं पड़ता। पर हम तो जो है स्वभाव मुक्ति के साई नाम भरे मेरे का हो। तुम कछु कहता हो, कछु नाम धरा रहा, मैं तो स्वभाव था हूँ और मैं जो हूँ इन्हें को पता है, नहीं जाऊँ रत्न हूँ। तुम संकट पत्थर कहता हो उससे क्या पता करना, मेरी कीमत में कमी आने वाली नहीं है माने नहीं है। नहीं आ रहा भगवान आत्मा यानी स्वाधीनता के साथ जीता है, स्वाभिमान के साथ जीता है, स्वसत्ता को सामने रखकर जीता है। हरा है भीड़ ढाल वाला मार्ग नहीं है, ये भगवान वीरों का मार्ग है। का मार्ग है तो आज साफ हुआ है, साफ होना ही चाहिए, नहीं होना चाहिए, बोलो ना, नहीं होना चाहिए। राजा चली निर्णय सत्यनाम, ये अर्थात है निर्णय सत्यनाम। ये क्या है, अस्थाप है। ऐसा अस्थाप हो जाए भगवान आत्मा, इतना अटल सिद्धांत का तो अस्थाप हो जाए। फिर आगे का मार्ग तो अपने आप क्या होगा, जब जिनवाणी अस्थाप हो जाता है तो फिर ध्वजारोहण, पालकी, कलशारोहण, देवी पूजन होता ही है। कछु हो जाए फिर वो तो अस्थाप हो गया तो फिर पूरे काम आगे के
होएंगे, भाई कछु घटना घट जाए, कछु हो जाए, सब मंदिर के बाहर हो जाए, 25,000 पता ही चल रहा है, पर वो हो ही गई, फालूदा नहीं छोड़ा। ऐसे प्रस्ताव हो गया अपना शुद्धात्मा का अपने श्रद्धान में, तो भगवान आत्मा क्या फिर तिलक भी होगा, सिद्धि मुक्ति की प्राप्ति भी क्या है, वो चिंता मत करो, पर स्थाप होना जरूरी है। अरे एडिशन करवा दो मोड़ा को स्कूल में, फिर तुम अपने आप पढ़े बड़े वो सब हुए, वही नहीं हुई। तो भगवान आत्मा निश्चितात्मा की निरंतर सुधर रहे हैं, अपना सबका जीवन सम्यक और संयम में बना रहे हैं। ये सदगुरु हम सभी अपने जीवों के लिए पवित्र पावन देता बोली आचार्य नारायण महाराज की, थाली राज की।